नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम मातृभूमि का मान इस एकांकी के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, कैसे लिखा जाता है। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। इसकी शुरुआत करने से पहले आप उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उसको थोड़ा याद कर लीजिए और एक बार कहानी अपने दिमाग में दोहरा दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। तो ये लाइन्स हम लेसन से ली गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता कौन है? वक्ता महाराणा लाखा है, जो मेवाड़ के शासक है। वह दरबार में क्यों नहीं जाना चाहते? फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। वे दरबार में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि बूंदी के राव हेमू से वे युद्ध में पराजित हो गए थे और अब उन्हें इसकी ग्लानि के कारण वे दरबार में नहीं जाना चाहते। अपनी पराजय के कारण वे ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वे दरबार में नहीं जाना चाहते। सेकंड क्वेश्चन है, श्रोता कौन है? श्रोता सुनने वाला। श्रोता सेनापति अभय सिंह है, जो मेवाड़ के सेनापति हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वक्ता श्रोता से किस घटना की चर्चा कर रहा है? वक्ता महाराणा लाखा श्रोता सेनापति अभय से किस घटना की चर्चा कर रहा है? तो महाराणा अभय सिंह से उस घटना की चर्चा कर रहे हैं जब वे निमरा के मैदान में हुए युद्ध में अपने प्राण बचाकर उन्हें भागना पड़ा था और वे निमरा के मैदान में हुए युद्ध में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता को युद्ध के मैदान से भागना क्यों पड़ा था? वक्ता को युद्ध के मैदान से इसलिए भागना पड़ा था क्योंकि रात के समय अचानक से शिविर में हाड़ाओं ने, बूंदी के राव हेमू ने अचानक ही आक्रमण कर दिया था और अचानक से हुए इस आक्रमण के कारण उनकी सेना घबरा गई और युद्ध में जीत न पाने के कारण अपने प्राण बचाने के लिए वे वहां से भागने लगे थे। महाराणा लाखा युद्ध कर रहे थे, परंतु सेनापति अभय सिंह उन्हें वहां से जबरदस्ती निकाल लाए और इस तरह से उनके प्राण बच गए थे। पर उनके प्राण तो बच गए, परंतु युद्ध में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता को इसके लिए ग्लानि क्यों हो रही है? वक्ता महाराणा लाखा को बहुत ग्लानि हो रही है। अब जस्ट सी इन द क्वेश्चन, बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर। तो बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर जैसे महान राजपूतों का रक्त उनके शरीर में दौड़ रहा है, वे उनके वंशज हैं। राजपूत अपने मान सम्मान को लेके बहुत ही स्वाभिमानी रहते हैं। निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होने के बाद उन्हें भागना पड़ा, ये सोच सोच के उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। उन्हें अपना पराजय स्वीकार नहीं है। वे अपने पराजय को अपनी वीरता पर कलंक मानते थे। आई रिपीट, वे इस हार को अपनी वीरता पर कलंक मानते थे, इसलिए उन्हें बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह आप कीवर्ड्स याद रखिए, राजपूतों को जो भी उनके कैरेक्टर स्केच याद रखिए और अपने आंसर को कीवर्ड्स के बेसिस पे इलॉबरेट कीजिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। सीन याद कीजिए कब का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता कौन है? श्रोता ने क्या आदेश दिया था? वक्ता मतलब बोलने वाला, तो वक्ता है मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा और श्रोता है मेवाड़ की चारणी। ये आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का।
सेकंड पार्ट, श्रोता ने क्या आदेश दिया था? चारनी जो गीत गाती है और राजपूतों को एकत्रित रहने का उपदेश देती है। श्रोता चारनी ने क्या आदेश दिया था? तो चारनी ये आदेश दे रही थी अपने गीतों के द्वारा कि सभी राजपूत रत्न की तरह बहुत कीमती है। जिस तरह से मोती हृदय में छेद कराकर एक दूसरे के साथ हृदय मिलाकर रहते हैं, उस तरह सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एकत्रित रहना चाहिए। तो एकता रूपी मोतियों की माला को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। इस एकता की श्रृंखला को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, यह आदेश चारनी देती है। सेकंड क्वेश्चन है, उस श्रृंखला को कौन तोड़ने जा रहा था? एकता की श्रृंखला को मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा तोड़ने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे हाड़ा वंश बूंदी राज्य के एक राजा राव हेमू के साथ युद्ध करने जा रहे थे। महाराणा लाखा बूंदी राव हेमू के राज्य पे युद्ध करने जा रहे थे। इस प्रकार युद्ध से राजपूतों के मन में भेद पड़ जाता और एकता रूपी मोती की माला टूट जाती। थर्ड क्वेश्चन इज, वक्ता को दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने की इच्छा क्यों हुई? आंसर इज, वक्ता मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा है। उन्हें पता था कि वे क्या कार्य करने जा रहे हैं और आक्रमण करने से हांडा और सिसोदिया वंश, बूंदी के राजपूत और मेवाड़ के राजपूतों के बीच में दुश्मनी पैदा होने वाली थी। फिर भी वे उन पर आक्रमण करना चाहते थे क्योंकि वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। राव हेमू की सेना ने अचानक रात में निमरा के मैदान पर जब आक्रमण कर दिया था, उसमें महाराणा लाखा का पराजय हो गया था। उस अपमान का बदला लेना वे चाहते थे, इसलिए वे राव हेमू पर आक्रमण करने वाले थे और उन्हें दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने की इच्छा हुई। वक्ता के उस फोर्थ क्वेश्चन, वक्ता के उस कथन से उसके किस प्रकार के मनोभाव प्रकट हो रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। मनोभाव मतलब उनके मन में क्या भाव चल रहे, वे क्या सोच रहे हैं। वक्ता कौन है? हमारे मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा। तो वक्ता के इस कथन से स्पष्ट है कि वे राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए या राजपूतों को एकत्रित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु वे अपने निमरा के मैदान में जो उनकी पराजय हुई थी, उस अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वह बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। वक्ता कौन है? आंसर इज, वक्ता मेवाड़ की सेना का एक सिपाही वीर सिंह है जो बूंदी का रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, उसे नकली बूंदी भी प्राणों से प्रिय क्यों थी? उसे नकली बूंदी भी प्राणों से प्रिय है क्योंकि सिपाही वीर सिंह एक वीर राजपूत है, एक सच्चा हाड़ा है। उसे अपनी जन्मभूमि बूंदी से बहुत प्यार है। उसे ये बात पता थी कि महाराणा नकली बूंदी पर विजय हासिल कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, तो नकली बूंदी का दुर्ग बनाकर उस पर अपना विजय हासिल करना चाहते हैं और ये उसे अपनी बूंदी का अपमान समझता है, इसलिए उसे ये बात स्वीकार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह नकली बूंदी पर आक्रमण को अपनी मातृभूमि का अपमान क्यों मानता है?
अगेन वह नकली बूंदी पर महाराणा के द्वारा आक्रमण करना अपनी मातृभूमि का अपमान मानता है, क्योंकि वीर सिंह एक वीर राजपूत है, वह एक सच्चा हाड़ा है। वह मानता है कि जहाँ भी एक भी हाड़ा अगर जीवित है तो बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा की योजना क्यों असफल हो गई थी? महाराणा की योजना असफल हो गई थी क्योंकि वीर सिंह ने नकली दुर्ग में उनके खेल को खेल नहीं रहने दिया था। महाराणा ने सोचा था कि नकली दुर्ग पे आसानी से विजय हासिल हो जाएगी, परंतु वीर सैनिकों के साथ मिलकर उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनमें प्राण है तब तक मेवाड़ का जो ध्वज है वो नकली दुर्ग पर भी स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी योजना असफल रह गई, महाराणा की योजना असफल रह गई। वीर सिंह ने क्या निर्णय किया था? लास्ट क्वेश्चन, आंसर इज वीर सिंह ने निर्णय किया था कि नकली दुर्ग के अंदर जो सिपाही है वे असली सिपाही रहेंगे और वे महाराणा की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे। जब तक हाड़ाओं के एक भी हाड़ा में प्राण है तब तक वे बूंदी का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते। छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति का अर्थ ये है कि राजपूत जो राजस्थान में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के सभी राजा, जैसे हाड़ा वंश के राजा, सिसोदिया वंश के राजा, वे सभी राजपूत वीर थे, पर राष्ट्रीय स्तर पर देश प्रेम का अभाव था। उनका देश प्रेम संकुचित था, वे आपस में लड़ते रहते थे। इस प्रकार राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे, तो उनकी जो शक्ति है वह छिन्न भिन्न और टुकड़ों में बटी हुई थी। छिन्न भिन्न टुकड़ों में बटी होने के कारण वे विदेशी शक्ति का सामना करने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। तो इसी के साथ हम मातृभूमि का मान इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर का रिवीजन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।